नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखने वाले हैं वो शो जो पब्लिक की आवाज है, जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले असल मुद्दों को उठाता है, यानी घंटी बजाओ। हम खबर की तह तक जाकर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं ताकि आपकी आवाज दबने ना पाए, आपकी सुनी जाए। आज जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो सत्ता और भ्रष्टाचार के कॉकटेल का पर्दाफाश करेगी। पंजाब में कांग्रेस ने अवैध माइनिंग को बड़ा मुद्दा बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू कई मंचों से इस पर बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आए, लेकिन जब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर तक पहुंच गई। इस मामले में चन्नी के रिश्तेदार पर जिस तरह से शिकंजा कसा है वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही घंटी बजाओ में हमने आपको सीएम चन्नी के गृह जिले रोपड़ में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन और पूरे घपले की विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई थी। अब सोचिए, जब सीएम साहब की नाक के नीचे यह गड़बड़ झाला चलेगा तो घपलेबाजों पर कौन लगाम लगाएगा। आप देखिए हमारी रिपोर्ट और 8422 840000 पर जरूर घंटी बजाइए। ये सारा प्लांटेड शो है। हर चीज को तैयार किया गया है पहले से। अगर ये रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इस रेड में 10 करोड़ रुपए कहां से आ गए भाई? प्रधानमंत्री जी की फेरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। सब तो ਵੱਡਾ माइनिंग माफिया पंजाब दा चन्नी है। पंजाब के रेत माफिया को खत्म करने वाले खुद माफिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। पंजाब में हर कोशिश की जा रही है इलेक्शन विफल करने की। चुनाव से ऐन पहले अगर ईडी या आयकर विभाग की छापेमारी हो तो ये आरोप लगाना आसान हो जाता है कि ये सियासी साजिश है। पर इस छापेमारी में नोटों के जो बंडल बरामद हुए हैं उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैसे नकारेंगे। साफ है कि भ्रष्टाचार की जो काली कमाई अब तक छिपी हुई थी वो सामने आ गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार हन्नी के यहां से बरामद पैसा चुनाव का भी हो सकता है, क्योंकि यह पैसा छोटे बैगों में भरा हुआ मिला है। साथ ही इन पैसों में 500 रुपए के नोट के अलावा 200 रुपए के नोट भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां हन्नी और उसके सहयोगियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में पंजाब के अलग अलग शहरों में हुई छापेमारी में अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बरामदगी भूपिंदर सिंह हनी के यहाँ से हुई है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। छापेमारी का ये मामला पंजाब में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और आरोपों के मुताबिक सीएम चन्नी का रिश्तेदार भूपिंदर सिंह अवैध रेत खनन का सरगना है। इल्जाम है इनके ऊपर कि गुंडा टैक्स लेते हैं। सारे पैसे ले जाते, शाम को रोज पैसे ले, पैसा ना दिए क्रशर बंद हो जाता है। पंजाब में अवैध खनन का खेल बहुत पुराना है। एबीपी न्यूज ने 2 महीने पहले ही यानी चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गृह जिले रोपड़ में माइनिंग साइट्स पर हो रही गुंडा टैक्स की वसूली की खबर दिखाई थी। सीएम चन्नी तब ये दावा करते फिर रहे थे कि पूरे पंजाब में रेत माफिया पर शिकंजा कस दिया गया है और रेत के दाम भी घटा दिए गए, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। और अब जो दिख रहा है उससे चन्नी खुद सवालों के घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं। क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब? जब इनकी सरकार होती थी तो इन्होंने अपने 7 स्टार होटल बना लिए। अब चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रेत का अवैध खनन ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर पंजाब की हर सरकार पर सवाल उठे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अकाली दल की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिखा कि माइनिंग माफिया के कारण पंजाब में रेत गेहूं से महंगी मिलती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस अवैध खनन पर रोक लगाएगी, जिससे बजरी और बालू की कीमतें कम हो सकें।
लेकिन 5 साल बाद का सच ये है कि रेत माफिया पर लगाम लगाना तो दूर, अवैध खनन की आंच अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि जो चन्नी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा सैंड माफिया वो है, इलीगल सैंड माइनिंग करा रहा है। आज ईडी की रेड होने 10 करोड़ रुपया मिला है। ये तो एक उनके रिश्तेदार पे घर में मिला है। अगर ये सीएम चन्नी के घर पे रेड होती तो 100 करोड़ निकलना था। पंजाब में हुई छापेमारी में 10 करोड़ के कैश के अलावा करीब 21 लाख रुपए की कीमत का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी भी बरामद हुई। ईडी की छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग एक्शन में है, यानी आने वाले दिनों में भूपिंदर सिंह हनी के जरिए चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि चन्नी इस पूरी कार्रवाई को अपने खिलाफ हो रही साजिश बता रहे हैं और इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। मोहाली, लुधियाना और पठानकोट में अवैध खनन के जिस मामले में छापेमारी हुई वो करीब 4 साल पुराना है। तब चन्नी सीएम नहीं थे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी और उस वक्त पंजाब पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें सीएम चन्नी के रिश्तेदार का नाम नहीं था। पंजाब पुलिस की एफआईआर में भूपिंदर सिंह उर्फ हन्नी का नाम शामिल नहीं था। पंजाब पुलिस की एफआईआर कुदरत दीप सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ थी। ईडी को जांच के दौरान पता चला कि कुदरत दीप सिंह और हनी एक ही कंपनी में सहयोगी हैं। साथ ही जांच के दौरान ईडी को यह शक भी हुआ कि इस मामले में काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इन लोगों की एक छोटी कंपनी को करोड़ों का ठेका मिला था। करोड़ों की कमाई वाले खनन के काले कारोबार के तार कहां-कहां और किस-किस से जुड़े हैं, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पंजाब में रेत माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल है। सब ऊपर से नीचे ही मिली भुगत चल रही है जी। सब मिले हुए हैं, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है, मंत्री भी मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। इस करके इस पे कोई गौर नहीं की जाती। और जबकि यहाँ तक बता दें, अगर कोई भी क्रैशर इंडस्ट्री वाला सर उठाता है, उनके खिलाफ बोलता है, तो उसके या तो एफआईआर लॉन्च हो जाती है या उसको क्रैशर को सील कर दिया जाता है। और मतलब ये जो सरकारी अफसर हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आप गुंडा टैक्स दोगे तो तुम्हारे क्रैशर चलेंगे, अगर आप नहीं दोगे तो ये क्रैशर नहीं चलेंगे। जाहिर है रेत माफिया को ये ताकत तभी मिलेगी जब उसे सरकार की शह मिलेगी। पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू रेत माफिया के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर खनन माफिया पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते रहे और अब जब चुनाव के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार पर आरोप लगा है तो सिद्धू बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰੂਵ नहीं ਹੁੰਦੇ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री चन्नी का नाम इस मामले में उछला हो। 2018 में भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तब चन्नी जी ने ये भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि सीएम के हलके में इलीगल माइनिंग हो रही है। उनके रिश्तेदारों पर जो ईडी के केस जो छापे पड़े हैं, कोई ना कोई तो पुख्ता सबूत होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के रेत माफिया की बात, माफिया को खत्म करने वाले खुद माफिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के छापे के कारण विपक्ष को चुनाव के ठीक पहले चन्नी को घेरने का मौका मिल गया है। वहीं चन्नी भी इस मामले को फिरोजपुर में पीएम के काफिले की घटना से जोड़कर एक अलग राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। ये सारा प्लांटेड शो है। हर चीज को तैयार किया गया है पहले से। कि प्रधानमंत्री जी की फेरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा, उसका बदला और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ।
आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री चन्नी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में आयकर विभाग भी हन्नी पर अपना शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग यह जानने की कोशिश करेगा कि करोड़ों रुपए की जो रकम बरामद हुई है, हन्नी उसे कहां से लाया था और उसने इस बाबत अपनी वार्षिक आयकर रिटर्न में कोई जानकारी दी थी या नहीं दी थी। ईडी की रिपोर्ट के बाद आयकर विभाग भी एक्शन में आ सकता है। पंजाब में अवैध खनन की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद एबीपी न्यूज की टीम एक बार फिर रोपड़ की माइनिंग साइट पर पहुंची। ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, आपको बताएंगे हमारे संवाददाता भुल्लरजीत सिंह। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त खड़ी है रोपड़ जिले के बेला, जहां पर जो दरिया है उस साइड पे है जहां पर माइनिंग का काम चल रहा है। अब खबर ये भी आ रही कुछ समय पहले यहां पर भी कोई हलचल हुई है और ईडी की रेड यहां पर भी हुई है, जिसके बाद यहां इस साइट को फिलहाल खाली कर दिया गया है। और सामने आप देख सकते हो कि पानी में दरिया में जो किश्तियां हैं और जिनकी मदद से यहां से दरिया के अंदर से रेते को निकाला जाता है। कैमरामैन संदीप के साथ भुल्लरजीत सिंह, एबीपी न्यूज, रोपड़। आज मुलायम सिंह की बहू अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की खबर सियासत की सुर्खियां बनी रही, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह अपर्णा को गुर सिखा रहे हैं कि क्या कहना है क्या नहीं। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाए। राष्ट्र कोई और बात ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।